नालासोपारा में नाबालिग लड़की का प्रेम प्रसंग, हुई गर्भवती। डिलीवरी के बाद परिवार वालों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बेची नवजात बच्ची। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। प्राप्त जानकारी अनुसार यह पूरा मामला इस प्रकार है कि साल 2021 में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का महेंद्र सुथार नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चालू होता है, जिसके बाद वह गर्भवती होती है। 7 महीने बीत जाने के बाद नाबालिग लड़की के घर वालों को इसकी भनक लगती है तो वह घबरा जाते हैं और घर के सामने रहने वाले संतोष झा उर्फ मामा के पास नाबालिग लड़की को लेकर जाते हैं। संतोष झा उर्फ मामा लड़की के घर वालों से कहता है कि वह एक नगर सेविका को जानता है जो कि उनकी इस मामले में मदद कर सकती हैं, और इस तरीके से नाबालिग लड़की के परिजन संतोष झा की मदद से संगीता थोराट के पास पहुंचते हैं। आपको बता दें कि संगीता थोराट नालासोपारा के एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और साथ ही साथ मामा अनुसार वह एक नगर सेविका भी हैं। संगीता थोराट के यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर रिया ठाकुर नाम की महिला पहले से मौजूद होती है, जो कि नाबालिग लड़की और उसके परिजनों से बातचीत करती है। सारा प्रसंग समझने के बाद लड़की के प्रेमी महेंद्र सुथार को बुलाया जाता है और उससे बातचीत कर उसे वापस घर भेज दिया जाता है। अब संगीता थोराट, रिया ठाकुर, संतोष झा उर्फ मामा और लड़की के माता पिता नाबालिग लड़की को ये कहते हैं कि महेंद्र उससे शादी नहीं करना चाहता, जिसके बाद लड़की को बहलाया फुसलाया जाता है और सभी लोग मिलकर आरके हॉस्पिटल की डॉक्टर कल्पना वारंग से संपर्क करते हैं। इस बीच गौरव और हरीश नाम के 2 युवकों की एंट्री होती है, जिनके साथ हर 15 दिन पर लड़की हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाने लगती है। इलाज के दरमियान डॉक्टर कल्पना वारंग नाबालिग लड़की की मुलाकात निशा जगताप नाम की महिला से करवाती हैं और कहती हैं कि उनके साथ जाकर दादर में कोई डॉक्यूमेंट बनवा आओ। लड़की अपने माता पिता संतोष झा और निशा जगताप के साथ दादर जाती हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद लड़की के डिलीवरी का समय आता है और नवजात बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म के 24 घंटे बाद ही उसे निशा जगताप नाम की महिला को दे दिया जाता है। नाबालिग लड़की के कई बार सवाल करने के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं दिया जाता। लड़की के बार बार अपने बच्ची के बारे में पूछने पर उससे यही कहा जाता कि जब वह 18 साल की हो जाएगी तब उसे उसकी बच्ची दे दी जाएगी। अब कुछ समय और बीतता है और नाबालिग लड़की को ये पता चलता है कि उसकी बच्ची को इन सभी लोगों ने मिलकर 5 लाख रुपए में बेच दिया है और उसमें उसके माता पिता भी शामिल हैं। साथ ही साथ लड़की को यह भी पता चलता है कि महेंद्र सुतार, जो कि उसका प्रेमी था, उसने शादी करने से कभी इनकार किया ही नहीं था। संगीता थोराट, संतोष झा और माता पिता ने मिलकर महेंद्र से 4 लाख रुपए लिए थे और उसे रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके चलते वह 4 लाख रुपए देकर अपना घर नालासोपारा से छोड़कर कहीं चला गया था। आपको बता दें कि इस पूरी घटना से पर्दा उठने के बाद और कई महीनों तक दर बदर भटकने के बाद नाबालिग लड़की समाज सेविका विद्या जाधव और आफरीन शेख के पास पहुंचती है, जिसके बाद वे इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्परता दिखाते हैं और अचौले पुलिस स्टेशन अंतर्गत 16 लोगों के ऊपर पॉस्को व अन्य कई विभिन्न संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया जाता है। वर्तमान समय में इस पूरे मामले में शामिल कुछ आरोपियों से पूछताछ जारी है तो कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। आइए देखिए इस पूरे विषय में नाबालिग लड़की की काउंसलर और समाज सेविका पूजा अरोड़ा ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। ये 2021 की बात है, जो कम उम्र की, जिसको बोलते हैं अंडर 18 बच्ची के साथ एक बॉयफ्रेंड है उसका, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आई और उसमें वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने 7वें महीने में वो बच्ची ने अपने घर में कहा, जिसमें घर में बहुत बोले ना प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ उसे हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे और वार्ड बॉय भी शामिल था। उसकी डिलीवरी हुई 2022 में, जिसमें और इस दुर्घटना में एक बोले ना एक नगर सेविका भी इंक्लूड थी, जो बताया गया था कि वो नगर सेविका थी पर वो थी नहीं। उसके सामने जो लड़की है, नाबालिग लड़की, उसके सामने वाले घर में एक मामा करके, जिसे वो बोला जाता था कि मामा करके एक इंसान है, उसने ये सबको उस इंसान ने वो सबको मिलाया है। जिससे उसकी डिलीवरी मैंने कहा ऑनलाइन में हुई थी और दूसरे दिन ही वो लड़की को प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ 5 लाख में बेच दिया गया था इलीगल तौर से और 5 लाख मिल बांट के सबने इसमें खाया हुआ है। क्या इसमें नाबालिग लड़की के घर वाले भी इन्वॉल्व हैं? हाँ है, इसमें सब उसके माँ बाप दोनों इन्वॉल्व है।
मैं बस यही चाहती हूँ कि अभी वो बच्ची कहाँ है, जो गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई थी वो कहाँ है, लापता है। बस मैं महाराष्ट्र पुलिस से यही रिक्वेस्ट चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, और जो भी आरोपी है एफआईआर में दर्ज इस अंडर 18 बच्ची ने जिनका नाम लिया है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो और इस बच्ची को न्याय मिले। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।